नमस्कार संस्कृताय मित्रों, मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने व्यंजन संधि के बारे में आज हम आपके साथ चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित हुए हैं। इसकी पिछली वीडियो में आपसे हमने चर्चा स्वर संधियों के बारे में की थी। आज हम व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित हुए हैं। चलिए आज इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो व्यंजन संधि और इसके जो प्रकार हैं उनके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो पहले व्यंजन संधि की परिभाषा को जान लें। तो व्यंजन संधि को हम हल प्रत्याहार के अंतर्गत मानते हैं। तो अब देखते हैं परिभाषा क्या इसकी है। किसी भी व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि हो जाती है। कहने का अर्थ ये है कि व्यंजन वर्ण आप जानते हैं, का ख गा घा ज्ञा तक आपकी जो है क्या है, व्यंजन वर्ण है। इनके बाद यदि कोई स्वर या फिर व्यंजन ही आए तो वहाँ पर जो है आपका क्या होगा, व्यंजन संधि ही मानी जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं आगे, व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन, यानी व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन आता है तो वो दोनों जुड़ के क्या बनते हैं, तो व्यंजन का जो है निर्माण करते हैं। क्लियर। अब देखते हैं आगे। अब चलते हैं, आपका क्या है, पहला संधि कौन सी है, तो आपका इष्टुत्व संधि। व्यंजन संधि में आपका पहला संधि इष्टुत्व संधि। अब इसके बारे में देखते हैं, इसका सूत्र क्या है। इस्तो इष्युना इष्यु, इस्तनो इष्युना इष्यु। तो इष्टुत्व संधि का सूत्र है अष्टोष्युनाशु, अष्टोष्युनाशु। इष्टुत्व संधि का सूत्र है। क्लियर। अब देखते हैं इस सूत्र के बारे में विश्लेषण करते हैं। तो अष्टु का मतलब यहाँ पर इसका यानी सकार ता वर्ग। इसमें देखिए आपका आधा सा है और ता है, तो इसलिए इस्तु का मतलब यहाँ पर ये आधा सा का सकार मान लेते हैं और ता जो है आपका तू में जो ता लगा है, ता जो वर्ण है उसका हम ता वर्ग मान लेते हैं। तो इसमें जब इसका हम खंड करते हैं तो सा और ता था दा धा ना, तो यह ता वर्ग में आपके ता था दा धा ना ये 5 वर्ण आते हैं। क्लियर। और आगे है आपका इष्चु। अब ये आपका इष्चु है। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखिए आपका ये आपका तालव्य सा है और ये आपका जो छोटा सा और बड़ा सा आप बोलते हैं। अब इसको छोटा सा बड़ा सा कहकर ना बुलाइएगा, इसको आप जो ऊपर वाला छोटा वाला सा है इसको आप कहिएगा दंती सा, और ये जो आपका जो बड़ा सा है ये आपका क्या है, तालव्य सा है। क्लियर। तो अब देखते हैं इसमें, तो इष्चु का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ये सकार और चा जो है ये चा वर्ग में आ गया। तो सा और च छ ज झ इया, तो ये आपके जो है इष्चु में आ गए, सकार चा वर्ग और इसमें सा और च छ ज झ इया। क्लियर। अब देखते हैं इस सूत्रार्थ, यानी सूत्र का अर्थ क्या होगा। जो भी हमने आपसे इस्तो इष्टनाशु की बात हमने की उसका अर्थ समझ लें। सकार या ता वर्ग, सकार या ता वर्ग में जो है आपका त थ द ध न के पहले या बाद में सकार या चा वर्ग, ध्यान से सुनिएगा नहीं तो इसमें सकार चकार और पकार में आप उलझे रह जाएंगे। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात को, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो इसमें सकार, बड़ा सकार, छोटा सकार, पकार में आप उलझे रह जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप ध्यान से समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो इष्टु की हमने बात की है उसमें देखिए इष्टु में जो आपका सकार या ता वर्ग है उसमें आपका त थ द ध न। अभी ये देखिए हमने इष्टु की बात हमने आपसे की, फिर से देखिए आप नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। इष्टु की हमने बात की तो सकार ता वर्ग, अब वहीं पे यहाँ पे कहा गया है सकार ता वर्ग, यानी त थ द ध न के पहले या बाद में। फिर उसके बाद आपका इष्टु में सकार या चा वर्ग च छ ज झ इया का योग होने पर
का योग होने पर सा के स्थान पर ये आपका तालव्य सा और ये दंती सा है, तो दंती सा के स्थान पर तालव्य सा तथा ता वर्ग के स्थान पर, अब ये वाला ता वर्ग जो है इसके स्थान पर चा वर्ग हो जाता है। समझ गए ना आप? चलिए अब आगे देखते हैं इसके कुछ उदाहरणों को। इसमें आपका पहला उदाहरण है, इसको देखिए ध्यान से। इसमें आपका पहला है रामश्चेते। अभी हमने आपसे क्या कहा कि आपका दंत सा का आपका चेंज किस में होगा, तो तालव्य सा में होगा, वही यहाँ पर हुआ है। देखिए ध्यान से, ये आपका कंप्लीट शब्द है। अब जब इसको हम खंड करेंगे दो दो अलग भागों में, तो पहले खंड में आपका ये जो छोटा वाला तालव्य सा है, तालव्य सा जो है कन्वर्ट होगा तो आपका दंती सा में जाएगा। तो ये देखिए रामस सा में हमने हलंत किया और फिर इधर आपका कंप्लीट शब्द है सेते। क्लियर? और उसके बाद जब उसके नीचे वाले वर्ड्स में जाएंगे तो फिर सा का जो है फिर चेंज करते हैं ताकि हम उसके पहले वाले रूप में हम लेके आएंगे। तो फिर रामस फिर सेते, क्योंकि ये छोटा वाला सा मतलब आपका दंती सा तालव्य सा में चेंज हुआ और फिर उस कंप्लीट शब्द बनाया क्या, तो रामश्चेते बनाया। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे। और आगे है रामश्चलति। अब इसमें भी वही सेम कंडीशन है, तो रामस धन चलत। अब देखिए यहाँ पे फिर वही हमने क्या किया, सा को हमने बड़े सा में चेंज किया, यानी दंती सा को तालव्य सा में बदला हमने, तो ये आपका रामस हो गया, फिर चलत हो गया। अब जब फिर इसको हम जब जोड़ेंगे तो पुनः जो है ये अपने रूप में आ जाएगा रामस चलति। क्लियर? अब देखते हैं आगे। आगे है आपका उच्चारणम। तो इसका जो है ता का जो हम चा में चेंज करेंगे। अभी आपने हमने ऊपर बताया कि सकार और चा वर्ग। क्लियर? और फिर उसके बाद शकार ता वर्ग चा वर्ग। तो अब देखते हैं इसमें उतधन चारण। अभी हमने देखा उच्चारण का जब खंड करेंगे तो ये जो चा है आधा ये ता में परिवर्तित होगा। ध्यान से समझिएगा। तो ये जो है ता में जब जाएगा तो जो है जब उत, फिर हम जो हलंत कर देंगे ता का, फिर चारणम, फिर जो है ता जो किस में आएगा पलट के, यानी पहले वर्ण में चेंज हो रहा है। ता भी आपका ता वर्ग में पहला वर्ण है और चा भी जो है आपका चा वर्ग का पहला वर्ण है। तो जो है फिर ये जो चा में पलट के आएगा और फिर एक बार चारण हो जाएगा। और फिर इनको जब जोड़ेंगे तो ये जा आधा चा जो कि बड़े पूरे वाले चा में जाके जुड़ेगा, तो ये हो गया उच्चारणम। तो हम आपको बेसिक चीज़ में बता रहे हैं, तो इसमें आप ध्यान से समझ के चलिएगा। क्लियर? और आपका आगे है उज्ज्वल। उज्ज्वल में आपका है उद धन ज्वल। अब ये जो है आपका तीसरा वर्ण है त थ द, ठीक ना? तो द आपका तीसरा वर्ण है, च छ ज। अब देखिए जा जो आपका तीसरा वर्ण है, अब दा का हम चेंज किए जा में, तभी ये आपका जो है बनेगा उज्ज्वल, ये अपने पुनः रूप में आएगा। समझ गए ना आप? अब देखते हैं आगे आपका है सार्गिंजय। अब देखते हैं, अब जो है सार्गिन धन जय, फिर उसके बाद ना को हम पांचवें वर्ण में कर रहे हैं। अब की ये जो ना है आपका पांचवा वर्ण है, अब इसको हम पहले में ला रहे हैं, तो ये आपका हो गया यहाँ हो जाएगा च छ ज झ इया, क्योंकि हमको पुनः रूप में लाना है। तो ये आपका ये ता वर्ग का था त थ द ध न, क्योंकि आपको चेंज करना है किस में, सकार चा वर्ग में। समझ रहे हैं ना? और आप खंड किस में कर रहे हैं, तो दंती शा और ता वर्ग में, तो ता थ द ध न का ये हुआ। क्लियर? तो ना आपका फिर जब यहाँ में चेंज हो गया तो सार्गिन, फिर आपका जय हो गया, जब इसको हम एक में मिलाएंगे तो सार्गिन जय हो गया। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं आगे। आगे है आपका इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि के बारे में अध्ययन करते हैं। हाँ, अब तक आपने जो है ऊपर इष्टुत्व के बारे में पढ़ा, अब देख रहे हैं इष्टुत्व संधि। अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इष्टुत्व संधि का सूत्र क्या है, इष्टुनाष्टु। इष्टुत्व संधि का इष्टुनाष्टु, इष्टुत्व इष्टुनाष्टु, इष्टुत्व इष्टुनाष्टु। अब देखते हैं इष्टुनाष्टु, ये आपका सूत्र है किसका, इष्टुत्व का। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, आपका सीधा सीधा प्रश्न है, बहुत आसानी से सिंपल में आपको मिल सकता है। पूछ लेगा कि
च्युत संधि का जो है सूत्र बताइए या इष्टुत्व का सूत्र बताइए, तो सीधा सीधा आप जब जानते रहेंगे तो आप आसानी से अपने विकल्प में पहचान कर पाएंगे कि इष्टुत्व का जो है सूत्र आपका इष्टुनाष्टु होगा। क्लियर? तो बहुत आसान से आपको 1 नंबर यहाँ से मिल सकता है। ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं और बनेंगे भी। क्लियर? अब ये एग्ज़ाम का जो पेपर सेटर होता है वो कैसे आपको प्रश्न देना चाहता है उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आपके प्रश्न ऐसे जो है आपके बन चुके हैं। क्लियर? और आगे देखते हैं, अब जो है सूत्र का विश्लेषण करते हैं। अब देखिए इसमें इष्टु, अब ये पहले वाला है मैटर, क्योंकि इष्टुत्व और इष्टुत्व दोनों का मैटर जो है पहले खंड का सेम ही है, लेकिन दूसरे खंड का मैटर बदला गया है। समझ रहे हैं ना? तो अब देखते हैं इष्टुत्व में इष्टुनाष्टु का पहला आपका है सूत्र विश्लेषण में इष्टु। अब इष्टु में देखते हैं सकार या तावर, ये आप जानते हैं स और त थ द ध न। अब देखते हैं जो इष्टु है, इष्टु ये वाला, अब इष्टु को जो हम चेंज करेंगे तो ये आपका मूर्धन्य श और टा वर्ग। क्लियर? तो ये आपका श और ट ठ ड ढ और अब ये आपके क्या हो गए? तो इष्टु के हो गए। क्लियर? अब देखते हैं सूत्रार्थ। अब सूत्र के बारे में समझते हैं कि क्या कह रहा है। तो इष्टु मतलब सकार ता वर्ग के स्थान पर इष्टु, मतलब इष्टु के स्थान पर इष्टु, यानी सकार त वर्ग के स्थान पर सकार टा वर्ग होता है। क्लियर? और इष्टु के योग में अर्थात सकार या त वर्ग के पहले या बाद में सकार टा वर्ग ट ठ ड ढ अड़ का योग होने पर सा को यानी दंती सा को मूर्धन्य सा में बदलते हैं तथा ता वर्ग को टा वर्ग में हम चेंज कर देते हैं। क्लियर? बहुत ध्यान से समझिएगा भैया, नहीं थोड़ा सा दिमाग इधर उधर लगाएंगे तो भटक जाएंगे आप। बहुत थोड़ा सा ये इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि व्यंजन संधि जो कि संस्कृत में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हिंदी में व्यंजन संधि बहुत ही आसान होती है। तो संस्कृत में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान भाषा में हम आपको बता रहे हैं भैया। क्लियर? तो आप बहुत आसानी भाषा में इसको समझिए। अब देखते हैं इसके बारे में, इसके उदाहरण क्या हैं। तो देखते हैं पहला है ये आपका राम षष्ठ है। अब इसको जब हम चेंज करते हैं तो ये आपका क्या हो गया? पहला वर्ण आपका रामस हो गया, क्योंकि आपका इस्तु में आपका सकार और ता वर्ग है, तो रामस में हो जाएगा और फिर उसके बाद दूसरा खंड षष्ठ हो जाएगा। तो ये सा को मतलब दंती सा को हम चेंज करेंगे मूर्धनी सा में, तो ये आपका रामस धन षष्ठ है। और फिर उसके बाद ये फिर इकट्ठा जब करेंगे इसको तो रामस षष्ठ हो जाएगा और सा के स्थान पर सा हो जाएगा, यानी दंती सा के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं आगे। आगे आपका वर्ण है टट्टी का, आपका ये है टट्टी का। अब देखते हैं इसको चेंज करते हैं तत् धन टीका। अब यहाँ पर आपसे हमने बताया कि ता वर्ग का है ये, ठीक। और ये आपका टो ठो डो ढो अड़ा, ये आपका क्या है? तो ये आपका टा वर्ग का है। तो हम टा वर्ग जो है ये सकार के साथ ता वर्ग में पहले चेंज करेंगे, तो तत् धन टीका। अब उसको ता वर्ग को फिर हम टा वर्ग में लाएंगे तो तट धन टीका, और जब फिर इसको जब हम एक करेंगे तो एक में इसको हो जाएगा तट टीका। तो ता के स्थान पर टा वर्ग में बदलाव हुआ। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से अब आगे आपका पेस्टा, पेस्टा, ठीक ना। तो पेस्टा को आप देखते हैं ये कैसे बदलता है। तो इसको हम जो है पेश यानी मूर्धन्य शाह, तो इसमें जो है आपका इसमें चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि हमने आपसे बताया था कि सकार या ता वर्ग के पहले या बाद में, तो कभी कभार जो है दूसरा खंड का जो है वर्ण जो है पहले में आ जाता है, तो इससे आप चौंकिएगा नहीं। जब आपका पहले में आ जाता है तो इसका मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए कि दूसरे वाले वर्ण में दूसरे खंड में आपको चेंजिंग करना है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, तो पेश धन ता। क्लियर? अब फिर उसके बाद दूसरी लाइन है पेश धन, अब ता को हम जो है किस में चेंज कर रहे हैं? टा में।
ता को हम फिर चेंज करें टा में, क्योंकि ये ता वर्ग का पहला वर्ण है और ये टा वर्ग का पहला वर्ण है, तो पहले वर्ण में हम चेंज कर रहे हैं। तो फिर जब ता जो बदल गया टा में, तो फिर ये मिलकर कंप्लीट बना लिया वर्ण पेष्टा। तो ये आपका पेष्टा का मतलब क्या होगा? पीसना, यानी किसी चीज़ को पेरना होता है, पीसना होता है, वो चीज़ है पेष्टा का मतलब पीसने से है। और ठीक उसी प्रकार से आपका अगला है उद्डयनम। तो उद, अब डा का जो हम तीसरे वर्ण में चेंज कर रहे हैं, ठीक। तो त थ द, अब देखिए उद धन डयनम, फिर दा को हम चेंज कर रहे हैं पहले वर्ण में, तो मतलब इसमें टा वर्ग में, तो ट ठ ड, अब ये तीसरा वर्ण है, और त थ द, ये दा जो आपका तीसरा वर्ण है। तो अब देखिए उद धन डयनम, अब फिर जब एक साथ करेंगे, इनको मिला देंगे तो उद्डयनम हो जाएगा। तो दा के स्थान पर डा का आदेश हो जाता है। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे। बहुत ही ध्यान से इसको वीडियो को पॉज करके फिर से इसको बार बार समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो आपको कि किताब से आप अध्ययन कर लो और जान जाओ तो कतई नहीं आने वाला है, नहीं आएगा। किताब से आप रट्टा मारोगे तो नहीं आएगा, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर? अब चलते हैं आगे। आगे कुछ और वर्ण हैं, इसको देख लें हम। इसमें आपका पहला है, पांचवा है कृष्णधन। तो इसमें देखते हैं कृष्ण में एड़ा जो है ना में चेंज हो गया, यानी पहले में चेंज होगा, त थ द ध न में, तो आपका सकार और ता वर्ग में था, हम ता वर्ग में चेंज किए, और उसके बाद फिर जब उसको हमने टा वर्ग में लाना है, यानी आपका मूर्धन्य सा और टा वर्ग में, तो फिर उसको हमने क्या किया? कृष्णधन ड़, अब ना का हमने चेंज किया ड़ा में, क्योंकि ये पांचवें वर्ण में जा रहा है। क्लियर? तो फिर जब इनको मिलाएंगे तो ये मिलकर हो जाएंगे कृष्ण। इनको जब मिलाएंगे तो कृष्ण हो जाएगा, यानी ना के स्थान पर ड़ा का आदेश हुआ। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से आपका चक्रिन ढौक से है, इसको नाम हमने ड़ा में चेंज किया चक्रिन, और फिर उसके बाद ढौक से, और जब हमने एक में किया तो चक्रिन ढौक से। अब ये ड़ा जो है देखिए चक्री, और उसके बाद ड़ा, फिर ढौक से लिख दिया हमने। क्लियर? तो नाक का जो है ड़ा में आदेश हो गया। क्लियर? अब चलते हैं आगे। आगे है आपका तीसरा संधि जसत्व संधि। अब इसमें जो है इसके दो खंड हैं, तो जसत्व संधि में दो खंड है। पहला आपका है पदांत जसत्व संधि। पदांत जसत्व संधि। जसत्व संधि में आपके दो भाग हैं। पहला इसका है पदांत जसत्व संधि। अब पदांत जसत्व संधि का सूत्र क्या है? तो सूत्र है आपका झलाम जसोवंते, झलाम जसोवंते। तो अब देखते हैं इसके सूत्र विवरण को। अब देखते हैं क्या कह रहा है ये अपना कैसे इसका विस्तार ये करवा रहा है, उसको समझते हैं। तो सूत्र विवरण में देखते हैं, यदि झल प्रत्याहार में, यानी आपको झल प्रत्याहार में आप माहेश्वर सूत्र में आप जाएंगे, माहेश्वर सूत्र नहीं याद होगा तो दिक्कत आपके लिए होगी। तो झल प्रत्याहार में आपको कहाँ से शुरुआत करनी है? तो 8वें भाग से शुरू करना है। तो झभई घटधस, जब गढ़दस, खप छठत चटतव, कपय सससर हल। अब देखिए ला आया कि नहीं? झभई से शुरुआत किए झा से, और ला में यानी हल में जाके हमने उसको एंड किया। तो ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं, तो 8 से 14 तक ये आते हैं। तो झल प्रत्याहार के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आता है, ध्यान से देखिएगा भैया, एक एक लाइन को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर? और देखते हैं आगे। फिर आपका अगली लाइन है, फिर से देख लीजिए, यदि झल प्रत्याहार के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आता है। स्वर आप जानते हैं, व्यंजन वर्ण भी जानते हैं, इससे आप अछूते नहीं हैं, समझ रहे हैं ना? तो आप आगे देखते हैं, झल प्रत्याहार वर्ण के स्थान पर, झल प्रत्याहार वर्ण के स्थान पर जस यानी जब गढ़द प्रत्याहार अर्थात वर्ग का तीसरा वर्ण लागू हो जाता है। क्लियर? अब देखते हैं आगे। आगे इसमें जो सूत्र हैं, क्या नाम इसके शब्द हैं, अब उनको हम फोकस करते हैं। अब देखते हैं, जिसे आपका लिखा है ये वागीश।
अब देखते हैं झल प्रत्याहार में आपके 8 से लेकर 14 वर्ण हैं। क्लियर। और दूसरे वर्ण में जो है आपका स्वर या व्यंजन वर्ण आए, दूसरे पद में आपका व्यंजन या स्वर वर्ण आए तो जो है झल प्रत्याहार वर्ण के स्थान पर जब गढ़ द का प्रत्याहार अर्थात वर्ग का तीसरा वर्ण में आदेश हो जाता है तो झल प्रत्याहार में आपका देखिए आपका ये वाक है, वाक धन ईस। अब जो है वाक को हम जो है चेंज किए, यानी आपको किस में लाना है तो तीसरे वर्ण में लाना है जब गढ़ द में। ध्यान से समझिएगा। तो वाक को हमने का खा गा का मतलब जिस वर्ण मतलब आपका का वर्ग ता वर्ग पा वर्ग जो भी है, जो भी वर्ग है उसका आपको तीसरे वर्ण में चेंज करना है। किस में तो ये आपका झलाम जसो अंते यानी पदांता आपका जसत्व संध में चेंज करना है। ध्यान से समझिएगा। और ये आपका तीसरे वर्ण में जब चेंज हुआ का हमने जो चेंज किया गा में। क्लियर। फिर उसके बाद वी ईस लिखा और जब इसको हम जोड़ेंगे तो ईस जो है ई बड़ी जो मात्रा है वो चढ़ी जाएगी आपकी ग पर और कंप्लीट शब्द बनाएगा वागीश है। क्लियर। ठीक उसी प्रकार आपका दूसरा है अच धन अंत। तो अजंता शब्द का जो हम चेंज करेंगे तो जा का जो है चा में पहले हमने परिवर्तित किया, यानी आपका झल प्रत्याहार में चा वर्ण आता है। ठीक। तो अब आपको एक और हम होमवर्क देते हैं कि झल प्रत्याहार में जितने भी वर्ण हैं उनको आप याद करिए और उनको इन पर सब सेट पर सेट करिए और देखिए कैसे होता है। अब आपको हम अपनी तरफ से दे रहे हैं गृह कार्य, इसको आप ध्यान से नोट करिएगा और उसके बाद इसको आप आसानी से एकदम समझने चले जाएंगे। तो झल प्रत्याहार और जस प्रत्याहार इनको दोनों आप नोट करिएगा, फिर इनका प्रयोग करिएगा शब्दों पर तो आपको पूरा क्लियरिटी समझ में आने लगेगा। तो अजंतः में जो है अजंता में देखते हैं तो जो आपका जा जो है आपका तीसरा वर्ण है तो चा वर्ण जो आपका झल प्रत्याहार में है तो चा को जो हमने चेंज किया जा में, क्योंकि हमको तीसरे वर्ण में लेके जाना है किसी भी कीमत में जसत्व संधि में। ठीक। तो जो है अब वो आ गया जा अज धन अंत। अब जब जोड़े देंगे तो अजंता हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपका सडानन है तो सट का सड हो जाएगा, डा में परिवर्तित हो जाएगा, फिर आनन और मिलकर हो गया सडानन। उसी तरह आपका एतत मुरारी है तो ता को हमने दा में चेंज किया, दा आपका यहाँ पर है ध्यान दीजिएगा, और फिर उसको जब हम मिला देंगे तो आपका एतत मुरारी हो जाएगा, क्योंकि ता को हम चेंज कर रहे हैं दा में और ता आपका झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण है। क्लियर। और उसी तरह आपका है ये है तिबंत। तो तिबंत में जो आपका तिप धन अंत है। अब पा फ ब, अब बा आपका जो है यहाँ पर है, देख रहे हैं ना तीसरा वर्ण में हम चेंज कर रहे हैं तो पा वर्ग में आपका तीसरा वर्ण बा है तो हमने बा में इसको लाके कन्वर्ट किया और उसके बाद अंत लिखा और मिलकर फिर एक वर्ण बना लिए तिबंत। क्लियर। तो ये आपके जो है जसत्व संधि में पदांत जसत्व संधि के बारे में चर्चा की। और दूसरा अब आपका है जसत्व संधि के अंतर्गत अपदांत जसत्व संधि। आपने अभी पढ़ा पदांत, अब देख रहे हैं दूसरा इसका अपदांत जसत्व संधि। इसका भी मैटर सेम उसी की तरह है, बस थोड़ा सा इसमें जो है मामूली सा बहुत बदलाव है, ज़्यादा नहीं है। ठीक ना। तो इसमें देखते हैं अपदांत जसत्व संधि। तो इसका सूत्र है झलाम जस झसी। झलाम जस झसी आपने ऊपर वाले में पदांत वाले में पढ़ा था झलाम झसो अंते, और इसमें क्या है झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। तो ये है आपका अपदांत जसत्व संधि का सूत्र। और इन जसत्व संधि में आपका प्रश्न बना था, सीधा सीधा सूत्र पूछ लिया था कि अपदांत जसत्व संधि का सूत्र क्या है, तो दोनों को दे दिया था, लेकिन आपको यहाँ पे अलग है। आप पदांत का जो है दूसरा है और पदांत का दूसरा है। तो आप पदांत का आपका ट्रिक यही करना था, आपका सीधा सीधा ऑप्शन में यही दे दिया था और उसका भी दिया था पदांत का। तो उसमें आपका झलाम जसोअंते था और यहाँ पे झलाम जस झस था, और इसको दोनों ए बी करके दोनों कर दिया था और एक ठो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो बी वाला ऑप्शन यही था, इसको आप सही कर लिए। तो जिसने किया वो उसका सही था। अब देखते हैं सूत्र विश्लेषण के बारे में। तो सूत्र विश्लेषण में आपका पहला है झलाम। तो झलाम में आपका है झल वर्णों के स्थान पर, ध्यान से समझिएगा। और उसका है आपका दूसरा है जस।
तो जस में जस वर्ण होते हैं। और आगे है आपका झस। झस में आपका झस वर्णों के बाद आने पर, तो आप पहली बात हम आपसे बार बार कह रहे हैं भैया माहेश्वर सूत्रों को याद करिए, नहीं तो इसे हम चिल्लाते रहेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप माहेश्वर सूत्रों को समझिएगा और फिर तब आप संधि पर हमारी वीडियो को देखिएगा, आपको क्लियरिटी समझ में आने लगेगा, हर चीज़ समझ में आने लगेगा। तो नहीं तो इस तरह आपको बाउंस करने लगेगा, हर बॉल आपकी सर से ऊपर जाएगी और एक भी गेंद आप टच नहीं कर पाएंगे और आपका विकल्प भी आपके एग्ज़ाम में जो है आप छोड़ देंगे, समझ में नहीं आएगा तो गलत करके आएंगे या तो फिर उसको छोड़ ही देंगे। तो आप पहले माहेश्वर सूत्रों को समझिएगा तभी आपको संधि आएगी, इसलिए माहेश्वर सूत्र का पहला वीडियो हमने आपके समक्ष रखा था, ठीक ना भैया। तो इसलिए हम आपसे विनती कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से समझिए। अब इसका सूत्रार्थ क्या है, मतलब सूत्रार्थ इसको हम खंड करेंगे, सूत्रार्थ का सूत्र धन अर्थ, ठीक ना। तो ता में आ और दूसरे वाले खंड में आ मिलकर बड़ा आ बना ले, इसलिए यहाँ पर क्या संधि काम कर रही है, तो दीर्घ स्वर संधि काम कर रही है भैया। क्लियर। अब देखते हैं आगे। तो झल वर्णों के बाद, झल वर्णों के बाद झस वर्णों के आने पर झल के स्थान पर जस हो जाता है। चलिए फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है झल वर्णों के बाद, झल वर्णों के बाद जस, झस वर्णों के आने पर, झल वर्णों के बाद जस वर्णों के आने पर झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। समझ रहे हैं ना कि झल वर्ण के बाद आपका झस वर्ण आने पर झल के स्थान पर जस हो जाता है। तो देखते हैं आगे, इसमें कुछ उदाहरण हमने लिखा है, इसको देख लें। क्रुद्ध धन धा, क्रुद्ध धन ध। अब ये धा जो है आपका किस में जाएगा, तो झस में जाएगा। तो झस में जाएगा तो ये आपका धा जो है चेंज हो गया दा में, क्रुद्ध धन धा। और फिर उसके बाद जब हम झल में लेके जाएंगे तो झल में जो है ये धा जो है आपका, ये धा ये फिर जो है दा में चेंज हो जाएगा और यहाँ का जो दा है ये जो है आपका झस प्रत्याहार के अंतर्गत दा है और ये आपका कन्वर्ट होके आपका किस में आ जाएगा, तो झल में आ जाएगा। तो ये मिलकर आपका बना क्रुद्ध। भैया हम आपको बार बार कह रहे हैं क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अपदानता जस्तुत संधि ये थोड़ी सी टेढ़ी है, थोड़ी सी टेढ़ी है, इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं। तो आप ध्यान से माहेश्वर सूत्रों को पढ़िएगा तभी ये आपको समझ में आएगा, नहीं तो सब उड़ रहा है। हम समझ रहे हैं आपको कि आपके सर से ऊपर जाएगा पक्का, हम मुझे मालूम है, इसलिए मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिएगा, फिर बुक का सहारा लीजिएगा। और बुक आप पढ़ेंगे तो कतई समझ में नहीं आने वाला है। व्यंजन संधि में आपका जसत्व संधि बहुत ही थोड़ा सा टेढ़ी है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। बाकी जसत्व संधि के बाद बाकी सब आसान है। व्यंजन में जसत्व संधि थोड़ी सी टेढ़ी है, बाकी और सभी संधियाँ आसान हैं। क्लियर। अब देखते हैं आपका नब्ज। नब्ज में अब देखते हैं बा को हम फिर चेंज करेंगे तो आपका प फ ब और उसके बाद भा है। क्लियर। तो ये आपका किस में है, झस में है। तो झस को जो है फिर जब हम झल में लाएंगे तो ये फिर आपका बा में आ जाएगा और फिर इसको आप ज फिर मिला देंगे, आपका नब्ज हो जाएगा। क्लियर। और ठीक उसी प्रकार आपका है लब्ध में। लब्ध में तो ये आपका फिर से कहिए प फ ब भ और म, तो ये आपका फिर यहाँ बा है, तो बा को हम चेंज किस में कर रहे हैं, तो आपका जो है झस में चेंज कर रहे हैं और उसको बा को जो है बा के स्थान पर हमने भा लिखा और आपका फिर यह दीर्घा हो गया। फिर जब बा को फिर हम जो कन्वर्ट करें झल में, तो झल में आपका फिर बा हो जाएगा और फिर उसके बाद धा लिख देंगे और फिर इसको जब मिलाएंगे तो लब्ध हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार आपका है शुद्ध में, तो शुद्ध धन ध और फिर धा को हमने जो है झल में जब को हमको चेंज करना होगा तो ये होगा दा, तो शुद्ध धन ध हो जाएगा। और जब फिर इनको जब हम फिर कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके शुद्ध हो जाएंगे और यहाँ पे टोटली पूरा आपका क्या हो जाएगा, तो झल में ये पूरा कन्वर्ट हो जाएंगे। दा जो है धा में हो जाएगा और धा जो है आपका दा में हो जाएगा। तो ये जो है आपका अपदांत जसत्व संधि है। क्लियर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना विचार जरूर हमें दीजिएगा। यदि ना समझ में आए जसत्व संधि तो आप हमें आज
कमेंट सेक्शन बॉक्स में फिर से बताइएगा। हम कल इस पर फिर से वीडियो आपको बताने के लिए पुनः उपस्थित होंगे। हमें खुशी भी होगी कि आप लोग जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो अपना विचार इस पर जो है ज़रूर दीजिएगा। समझ में आए तो अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और अगले भाग में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जो इसकी बची हुई संधियाँ हैं व्यंजन संधि की, जैसे आपका तोरली है, लत्व संधि है, परस्वर्ण है, तो उनके बारे में आपसे हम चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।